नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनधारक हैं, उनके लिए दोस्तों दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दोनों खबर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्या कुछ सरकार ने ऐलान किया है, क्या कुछ फैसले किए हैं, वही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं, नया साल आने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि चुनाव आने जा रहे हैं। चुनाव आने से पहले सरकार हमारे कर्मचारियों को खुश करने में लगी हुई है, तो वही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सरकार ने क्या कुछ बड़े फैसले किए हैं। दोनों खबरें बैक टू बैक होगी, दोनों खबरें आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो दोस्तों इसमें पूरी जो डिटेल है वही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं, बजट सत्र चला हुआ है। संसद में हर रोज़ किसी न किसी मुद्दे को लेकर हंगामा होता है, तो क्या कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी महंगाई भत्ते के साथ साथ जो 18 माह का एरियर था उसको लेकर क्या कुछ खबरें हैं। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं दोस्तों, उनको इसका फ़ायदा दिया जाएगा और जो रकम है महंगाई के तौर पर दोस्तों बूस्टर की तरह आप पर डोज की तरह काम करेगी। इतना ही नहीं, मोदी सरकार एलिजिबिलिटी फैक्टर भी बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिससे काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो आपके खाते में कब डीए का पैसा आएगा। दोस्तों क्या कुछ सरकार ने कहा है जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफ़र करेगी अब सरकार आपके खाते में, जिसे लेकर जो चर्चा ज़ोरों से चली हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ये फैसला लेगी जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, यह रकम खाते में जमा होगी और खाते में 2,18,000 रुपये से ज़्यादा पैसा आएगा, जो एक बड़े तोहफे की तरह होगा। दरअसल केंद्र सरकार में कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 माह का बकाया पैसा डीए को नहीं भेजा था। तब से कर्मचारी हमारे जो कर्मचारी है वो लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें कभी भी पूरा नहीं किया। निकट भविष्य में सरकार इस पर आधिकारिक फैसला ले सकती है। बात कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी को भी जो तैयारियों के अनुपात को लेकर खुशखबरी दे रही है, जो हर किसी का दिल जीत रही है। सरकार जल्द ही श्रमिकों के लिए उपयुक्त अनुपात बढ़ाने का फैसला लेगी, जिससे कई हज़ार परिवार को इसका फ़ायदा होगा। फिलहाल दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो आपका कितना महंगाई भत्ता के साथ साथ जो आपका फिटमेंट फैक्टर वो दिया जा रहा है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी को 2.60% एलिजिबिलिटी फैक्टर का फ़ायदा आपको दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 3 कर दिया जाएगा, जो एक अद्भुत तोहफे की तरह है। जी हाँ दोस्तों, और आपका महंगाई भत्ते के साथ साथ दोस्तों आपका जो 18 माह का एरियर है उस पर भी चर्चा जोरों शोरों से है। साथ ही साथ आपका फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों 3 गुना करने की संभावना जताई जा रही है। इलेक्शन से पहले आपको ये फ़ायदे दिए जाएंगे। वहीं पढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर। क्या कुछ है दोस्तों, बात करेंगे हमारे जो पेंशनधारक हैं उनके लिए। जी हाँ, एनपीएस वालों को डबल फ़ायदा होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं कि जो निजी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के जो टैक्स सेविंग को लेकर कई तरह के कन्फ्यूजन है। अक्सर लोगों ने फरवरी और मार्च महीने में टैक्स के रूप में सैलरी के पैसे काट जाते हैं, तो फिर सोचते हैं कहाँ निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेविंग कर सकते हैं। हर कर्मचारी एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक छूट के बारे में पाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कैसे बचे, इसको लेकर दोस्तों कहीं भी सही जानकारी नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर सेक्शन 86 के तहत अधिनियम 1.5 लाख रुपए तक के निवेश छूट के दायरे में आते हैं, जैसे जीवन बीमा प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, पीपीएफ में योगदान, यूनिटेड लिक्विड इंश्योरेंस प्लान यानी कि यूएलआईपी के प्रीमियम का भुगतान, नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी के संबंध में भुगतान, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के निवेश, बच्चों के एजुकेशन फीस के पेमेंट जो केवल ट्यूशन फीस है, अप्रूवल डिसबर्स शेयर्स म्यूचुअल फंड में निवेश, 5 साल या उससे अधिक समय के लिए फिक्स डिपॉजिट में निवेश, होम लोन के डिपार्टमेंट केवल मूल धन जो राशि होती है उसमें, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में निवेश 86 के दायरे में आते हैं ये सब। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करते हैं कि यानी कि इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर आए छूट पा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कहाँ निवेश करें
आप तुरंत और इससे अधिक टैक्स बचा जा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपके नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS के बारे में जरूर सुना होगा। आज हम आपको इसके बारे में निवेश में फ़ायदा बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर टैक्स बचाने के लिए NPS में निवेश क्यों ज़रूरी है। टैक्स बचाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS में आप 50,000 रुपये जमा करते हैं। आयकर कानून की 80CD(1)(b) धारा के तहत NPS में की जाने वाली बचत ATC की अतिरिक्त कर लाभ उठा सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर आप NPS में निवेश करते हैं तो 50,000 रुपये तक निवेश अलग से आयकर छूट के दायरे में आएंगे। इसके तरह आप 80C को मिलाकर कुल 2 लाख रुपये निवेश कर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये है क्या प्राइवेट जॉब वाले भी NPS में निवेश कर टैक्स को बचा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर आप ऐसा कर सकते हैं। आप तुरंत NPS खाता खुलवाकर अपनी सैलरी कटने से बचा सकते हैं। यही नहीं, टैक्स के अलावा भी NPS एक शानदार रिटायरमेंट स्कीम है। NPS की शुरुआत जनवरी 2004 में की गई थी। पहले इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी निवेश कर सकते थे, लेकिन साल 2009 में इसे सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया, यानी हर कोई इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बड़े पैमाने पर प्राइवेट जॉब करने वाले भी इस योजना से जुड़े हैं। NPS क्या है दोस्तों, जो टैक्स छूट के अलावा अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी बेहतर कमाई की तलाश में हैं, जी हाँ, तो NPS में खाता खुलवा सकते हैं और ये अकाउंट आप अपने नाम से या फिर अपनी पत्नी के नाम से ओपन करा सकते हैं। इस स्कीम में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद एक मुफ्त जो कैश और मासिक पेंशन सुविधा आपको दी जाएगी, यानी कि 60 साल के बाद आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। NPS में कितना और कैसे निवेश करना है दोस्तों, वो भी जानते हैं। आमदनी के हिसाब से आप NPS खाते में मंथली या फिर सालाना पैसे जमा कर सकते हैं। आप NPS में 1000 रुपये महीने से भी निवेश शुरू कर सकते हैं, जिसे आप 65 साल की उम्र तक चला जा सकता है। और NPS निवेश में 40% एन्युटी खरीदना जरूरी है, जबकि 60% रकम 60 साल के बाद एक मुफ्त निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है, अगर आपकी एज 30 साल है और NPS अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं और निवेश दोस्तों 30 साल तक जारी रखते हैं, यानी कि 60 साल की उम्र तक उस निवेश पर 10% रिटर्न के साथ 60 साल की उम्र में अपने अकाउंट में 1.12 करोड़ रुपए हो जाएंगे। नियम के मुताबिक उम्र 60 साल होते ही आपको एक मुफ्त 45 लाख कैश मिलेगा और इसके अलावा हर महीने 45,000 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं हम आपको बता रहे हैं जबकि निवेश 30 साल में कुल 18 लाख रुपए निवेश करेंगे तो 10% सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया जाएगा और ब्याज दरें ऊपर नीचे तो होती रहती है दोस्तों। अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला सवाल है NPS खाता खुलवाने के लिए क्या कुछ आपकी उम्र होनी चाहिए, क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा, ये क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में इसमें शामिल हो सकते हैं। आप किसी भी बैंक में NPS अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद निवेश NPS में से 60% पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि 60 साल की आयु के बाद कोई व्यक्ति NPS में कुल जमा राशि में से 60% अमाउंट बिना किसी टैक्स के निकाल सकते हैं। NPS में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, Tier 1 और Tier 2। हाँ, वहीं बात करते हैं, आप यहाँ अपने घर में भी बैठ के ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से चलाया गया है, जिसमें काफ़ी सेफ है। इसमें कुछ सालों में NPS अकाउंट बड़े पैमाने पर खुल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने आपके जो क्वेश्चन थे उनको बता दिया है और NPS वालों को इसका डबल फ़ायदा दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक मुफ्त 45 लाख और महीने 45,000 रुपये तक आप पैसा इसमें पेंशन है वो पा सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पैसे निवेश कर सकते हैं। 50,000 रुपये निवेश अलग से आयकर छूट के दायरे में आते हैं। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।